हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फारूक बंजारा सर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। जैसे देखा था अपन ने पिछले वाले वीडियो में गति के समीकरण निकाले थे अपन ने कलन विधि से। आज अपन निकालेंगे गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से। ठीक है बेटा, 11th क्लास में भी है ये और 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों के फिजिक्स में है ये। तो क्या है टॉपिक आपका आज? ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना। मतलब ग्राफीय विधि से अपन गति के तीनों जो समीकरण हैं उनको व्युत्पन्न करेंगे, उनका निर्माण करेंगे। तो कैसे करते बेटा? माना कोई कण है, प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है। उसका कोई वेग है, प्रारंभ में उसका वेग कितना u से गति कर रहा है। करता हुआ t समय में वो s विस्थापन तय करता है। कितना विस्थापन तय करता है बेटा? s विस्थापन, जिसका अंतिम वेग v है तथा वह कण एक समान त्वरित गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है बेटा? एक समान त्वरित गति कर रहा है, मतलब उसके त्वरण में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, समान त्वरण के अंदर गति कर रहा है। तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा बेटा? चित्रानुसार होगा। इसका ग्राफीय निरूपण देखो, जैसे ये है x अक्ष पे अपन ने ले लिया समय, y अक्ष पे अपन ने ले लिया v, तो ये आपके vt ग्राफ हो गया बेटा। ठीक है बेटा, वो कण u वेग से चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलता कहाँ पहुंच गया बेटा? बिंदु C पर पहुंच गया। तो इस स्थिति में उसको कितना समय लगा बेटा? t समय लगा। यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा? t। और इसी स्थिति में उसको यहाँ पर आने में कितना वेग लगा? v वेग लगा। क्या लगा बेटा? v वेग। तो इसका ग्राफ ये जो चित्र होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये अपन ने इसकी ढाल खींची, प्रवणता खींच ली बेटा। ठीक है, ये प्रवणता क्या होती है अपने पास? प्रवणता ही क्या होता है बेटा? अपने पास त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। तो ये अपने पास हो गया त्वरण। तो आप लोग के ग्राफीय विधि का जो चित्र होगा वो इस प्रकार से होगा बेटा। आई बात समझ में? अब अपन शुरू करते हैं कहाँ से बेटा? गति के प्रथम समीकरण का कैसे करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करता हूँ बेटा मैं। चूंकि वीटी ग्राफ में, कौन से ग्राफ में बेटा? वेग समय ग्राफ में जो त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? ढाल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ढाल। परंतु जो ढाल होती है, क्या बेटा? ढाल, प्रवणता जिसे बोलते हैं अपन, प्रवणता किसके बराबर होती है बेटा? ढाल बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है बेटा? ढाल बराबर tan थीटा। और tan थीटा क्या होती है बेटा? लंब बटा आधार। ठीक है, तो आप लोग देखो कौन से त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर ए बी सी त्रिभुज में देखो आप लोग बेटा, क्या है लंब आपके पास? सर BC है। आधार क्या है सर आपके पास? सर AC है। आगे बात समझ में? कौन से त्रिभुज बेटा? यहाँ लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ABC में। क्लियर हुआ? त्रिभुज ABC के अंदर। ठीक है बेटा, तो BC बटा AC। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा? A बराबर जो होगा आप लोगों के BC बटा AC होगा। ठीक है, अब रख दो मान जो पता है। प्राप्त मान रखने पर रखो बेटा, रखता हूं A की जगह A, बराबर की जगह बराबर BC। यहाँ देखो चित्र के अंदर BC क्या चीज है बेटा आप लोगों के? ये मान जो है ये कितना है बताओ? अरे ये टोटल कितना है मेरे पास? ये भी है, तो ये भी कितना है बेटा टोटल? सर यहाँ से यहाँ तक V है। ये कितना है बेटा अपने पास? U है। तो मेरे को ये इतना सा भाग, टोटल V है, इतना U है। तो बोलो क्या होगा? अरे मान लिया टोटल 10 है, ये 3 है, तो ये कितना बचेगा? 10 में से 3 घटाएंगे सर ये बेटा, वही सिस्टम यहाँ पर है। ये टोटल कितना है? V, ये कितना है? U। तो ये इतना सा भाग क्या बचेगा मेरे पास? V माइनस U। क्या बचेगा बेटा? V माइनस U। ठीक है, आई बात समझ में? अरे देखो आयत बन गई ना, ये क्या बन गई? एक आयत। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक V है, तो ये भी क्या होगा? V होगा। आगे बात समझिए, ये T है तो ये भी T होगा, ये भी क्या होगा? T होगा। तो BC का मान कितना आया? V माइनस U। कितना आया बेटा? V माइनस U। तो यहाँ रख रहा हूँ मैं BC की जगह V माइनस U। AC देखो बेटा, AC क्या चीज है? सर ये यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो का वो ये रहेगा। तो AC कितना है बेटा? T हो गया। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में है आप लोगों को? अब क्या करो? T का पक्षांतरण कर दो। T को भाग में तो कितना हो जाएगा बेटा? गुणा में हो जाएगा।
A गुना टी बराबर V माइनस यू। अब क्या करो, u का पक्षांतरण कर दो बेटा, तो u इधर माइनस में इधर आएगा, किसको हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके v बराबर क्या आ गया, 80 प्लस u। इसको सही लिख लो बेटा, तो v बराबर u प्लस 80। यही हमारा क्या है, गति का पहला समीकरण। यही हमारा क्या है बेटा, गति का पहला समीकरण। आगे बात समझ में सभी को क्लियर हुआ बेटा। अब देखो मैं दूसरा समीकरण निकाल, गति का दूसरा समीकरण निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे गति का सेकंड समीकरण बेटा, कैसे निकालेंगे गति का सेकंड समीकरण, देखो चूंकि वीटी ग्राफ वेग समय ग्राफ में जो विस्थापन है, कौन बेटा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है इसके द्वारा घेरे गए स्थान ना, विस्थापन क्या होता है बेटा, कण द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर, कण की गति द्वारा, कण की गति द्वारा है ना, वो जब गति करेगा, गति करता करता कितना क्षेत्र घेर रहा है वो, है ना, तो ये पूरा ही तो क्षेत्र घेर रहा है। कण की गति द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान किसके बराबर होता है बेटा, विस्थापन के बराबर। जो विस्थापन जो है वो कण की गति के द्वारा जो मान होता है बेटा उसके बराबर होता है। आई बात समझ में, ढंग से देखेंगे बेटा सभी। देखो तो गति द्वारा क्षेत्रफल को, ठीक है, अब निकाल लो। अब विस्थापन को कैसे लिखते बेटा अपन, एस। अब कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, देखो दो आकृति घेर रही है, आकृति एक ही हो गई, आकृति दो ये हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आकृति दो कैसी दिख रही है बेटा, सर एक आयत दिख रही है, तो क्या लिखूंगा, आयत, क्या नाम है इसका, ओ ए सी डी, आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मान रख दो बेटा, आप लोग जानते हो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। रख दो मान, लिखो प्राप्त मान सूत्र में रखने पर रखो बेटा, जो जो मान पता अपन को रख दो। s बराबर 1/2 गुणा आधार, देखो कौन सी त्रिभुज में, ये वाला बेटा, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, ठीक है, ये हो गया अपना आधार और ये हो गया अपने कर्ण। तो आधार कौन है बेटा, AC, ऊंचाई कौन है बेटा, ये लंब को ऊंचाई बोलते हैं BC, प्लस आयत में देखो, आयत ये रही, इसकी लंबाई कितनी है T, इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना तय करा बेटा, U तय करा, तो U आ गया। देखो यहाँ तक आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब क्या करो बेटा आप लोग, अब क्या करो, ACBC के मान रखने पर रख दो बेटा, S की जगह S, बराबर की जगह बराबर, AC कितना है, AC कहाँ गया, AC ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बेटा, T है, तो यहाँ लिख दूंगा T गुणा BC कहाँ है, सर ये रहा BC, कितना मान है, V माइनस यू, तो V माइनस यू प्लस UT। बोलो यहाँ तक समझ में आई गाड़ी, क्लियर हुआ है बेटा। सोल्व कर लेते हैं, सोल्व, इधर देखो आगे सोल्व करता, कैसे सोल्व करता हूँ बेटा, इधर देखो, अपने बराबर कोष्टक V कोष्टक बंद, और बटे में क्या चल रहा है, 1/2, 1/2, ठीक है। चलो इसको आगे सरल कर लेते, इसको आगे सरल, तो S 1/2 U का U बेटा, गुणा करो T को VT, माइनस का साइन है माइनस, T को U से करूंगा प्लस UT,
ठीक है, सरल कर लो बेटा। 1/2 को इससे गुना करूँगा कितना जाएगा, VT/2 माइनस UT/2 प्लस UT। बोलो यहाँ तक समझ में आई कहानी। अब ये भी UT है, ये भी UT है, ये एक UT है, ये आधा UT है, तो एक में से आधा चला गया बेटा, तो कितना UT बचेगा सर, आधा UT बचेगा, मतलब UT/2 बचेगा। अरे एक में से आधा चला गया तो आधा बच गया। अब चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का, ये आ गया बड़ी संख्या। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो V है इसका मान रख दो, परंतु V बराबर क्या होता है बेटा, UT प्लस U प्लस AT होता है। क्या होता है, U प्लस AT होता है। कहाँ से बेटा, समीकरण 1 से, जो गति की समीकरण बनी थी ना वहाँ से। तो रख दो मान, S बराबर V की जगह क्या लिख दूंगा बेटा मैं, U प्लस AT गुणा T प्लस UT/2 चल रहा है, और नीचे कितना चल रहा है, यहाँ पर 2 चल रहा है। अब क्या करो, गुणा कर लो, T को U से करूँगा UT, T को AT से करूँगा AT²/2 यहाँ भी आ जाएगा बेटा, /2 यहाँ भी आ जाएगा, प्लस UT/2। आगे बात समझ में। अब ये भी आधा UT है, ये भी आधा UT है। बोलो आधा आधा कितना हो जाएगा सर, 1 UT हो जाएगा। तो यहाँ तो लिख दूंगा 1 UT प्लस इसको कैसे लिख दूंगा, ½ AT²। बताओ भाई यही क्या है, मेरा गति का दूसरा समीकरण है। क्या है बेटा, गति का दूसरा समीकरण। क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, गति का तीसरा समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, गति का तीसरा समीकरण। देखो गति का तीसरा समीकरण निकालता हूं। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण पुनः क्या लगाएंगे, वही विस्थापन बराबर क्या होता है बेटा, है कण की गति द्वारा तय किया गया कुल क्षेत्र है। देखो चित्र के अंदर कण यहाँ से शुरू हुआ, तो इसके प्रक्षेप में जो ये है, ये कितना क्षेत्रफल आ रहा है, यही तो आ रहा है बेटा, ये जो क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो एक आकृति बन रही होगी। अब पिछली बार वाले जैसे निकालेंगे तो वो तो वापस सेम उसी तरह जाएगा। अब यहाँ देखो ये कौन सी आकृति बन रही है, ये दोनों समांतर है, तो एक चतुर्भुज बन रहा है बेटा, जिसमें 2 भुजें समांतर होती है, उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कण की गति द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, तो लिखेंगे अतः विस्थापन की जगह तो लिख दूंगा S। ठीक है, चित्र में ढंग से देखो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, समलंब, तो लिख देंगे समलंब चतुर्भुज। इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है ये A है ना, ये B और ये C। देखो OAB और क्या नाम आ गया बेटा, D। ठीक है, क्या नाम आ गया अपने पास, OA हो गया बेटा। चलो देखो आगे, हाँ नाम रखो अब आप, चतुर्भुज OAB, ये है D का क्षेत्रफल। आगे बात समझ बेटा। चलो देखो अब क्या रखो, इसका मान रख दो। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य दूरी। ये सूत्र होता है किसका, समलंब चतुर्भुज का। उनके मध्य क्या बेटा, दूरी। किनके मध्य, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। ठीक है, चलो सरल करो, मान रखो बेटा। प्राप्त मान सूत्र में रखने पर, तो सूत्र में रख देता हूं मैं, S बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन सी है, देखो ये और ये समांतर भुजाएं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है बेटा, U। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, टोटल V। तो लिख दो U प्लस V लिख दो। आगे बात समझ में। फिर क्या है, गुणा इनके मध्य डिस्टेंस। अरे इसको ऐसे पकड़ो, देखा, अब इनकी मध्य ऊंचाई क्या होगी, यही तो होगी बेटा, ये होगी क्या होगी, AC। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं AC। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई, क्लियर हो गया। अब देखो आगे, AC का मान
ज्ञात करने पर, देखो इसका मान निकालना, इसी यही ऊंचाई, इसका मान निकालूंगा मैं। कैसे निकालूंगा बेटा? त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है बेटा अपने पास यहाँ पर? v माइनस यू है। आधार क्या है? ए सी है। और टेन थीटा क्या होता है बेटा? ए होता है। तो v माइनस यू बटा ए सी। ठीक है, तो ए सी का मान कितना आ जाएगा बताओ? ए सी का मान आ जाएगा v माइनस यू बटा ए। ये आ गया मेरा किसका मान बेटा? ए सी का मान आ गया। ठीक है, अब इस ए सी का मान आप कहाँ रख दो? यहाँ रख दो बेटा, है ना, इसमें रख दो। प्राप्त ए सी का मान रखने पर रखो बेटा, s बराबर 1/2 कोष्टक में u प्लस वी गुणा v माइनस यू बटा ए। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में? तो s बराबर 1/2 a। अब इसको गौर से देखो, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, कौन सूत्र लग गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख दूंगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगाया बेटा मैंने? a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र से। तो अपने पास आया s बराबर 1/2 a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का 2a का पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा? 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का पक्षांतर कर दो इधर आया, किसको जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा। तो समीकरण क्या बन गई मेरे पास? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही क्या है मेरा? यही गति की क्या है बेटा? तीसरी समीकरण है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, ढंग से अच्छे से वीडियो देखें। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।